We have to integrate him now in this team. इंटीग्रेट ये अल्फाज मैं सुन कर थक गया हूँ. आई एम श्योर एज अ यूनाइटेड फैन आप भी थक गए होंगे. और द फैक्ट कि एरिक टेन हाग ये बातें वापस से कर रहा है इंडिकेट यही करता है कि मैनुअल उगाटे विल नॉट बी स्टार्टिंग इन द प्रीमियर लीग फॉर यूनाइटेड. लेकिन अब सवाल ये आता है कि उगाटे स्टार्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा हमारी मिडफील्ड में. हमारी सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी, अप फ्रंट कौन खेलेगा, एंड हाउ यूनाइटेड कैन गेट अ गुड रिजल्ट अगेंस्ट वेस्ट हैम. तो आप भी अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन द कमेंट सेक्शन बिलो. गोइंग इन द गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम एज अ यूनाइटेड फैन वी आर नॉट एज कॉन्फिडेंट. अब इसकी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट्स आए हैं वो इतने बेहतर नहीं रहे. आपने देखा कि हमने यूरोपा लीग में भी 1-1 ड्रॉ किया और लीग में तो हमारा कुछ पता ही नहीं है. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड बैठी हुई है 12वीं पोजीशन पे और हमारा जो फॉर्म है लास्ट 5 का 2 विन्स 2 ड्रॉ और 1 लॉस. ऑन दी अदर हैंड वेस्ट हैम यूनाइटेड भाई वेस्ट हैम यूनाइटेड उनका स्टार्ट भी उतना स्पेक्टेक्युलर नहीं हुआ. देर करंटली सिटिंग ऑन 15th ऑन द प्रीमियर लीग टेबल और उनका फॉर्म भी काफी सिमिलर ही है. होम पे उन्होंने सिर्फ 2 ही गेम्स जीते हैं एंड देयर रीसेंट विन वाज अगेंस्ट Ipswich Town in the Premier League. लेकिन एक बात अच्छी ये है कि कुदूस ही इज सस्पेंडेड बिकॉज टॉटनम वाली जो उनकी हार आई थी 4-1 दे गॉट हैमर्ड बाय टॉटनम, उसमें फ्रस्ट्रेशन शो की एंड मोहम्मद कुदूस विल नॉट बी प्लेइंग, जो कि एक थ्रेट था यूनाइटेड के लिए. इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट हेयर आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मोहम्मद कुदूस तो नहीं होगा. वेस्ट हैम के पॉइंट्स और हालात देखते हुए आई नो यूनाइटेड भी कोई इतने अच्छे पॉइंट पे नहीं है बट वी डेफिनेटली हैव अपर हैंड. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पैलेस और इप्सविच के अगेंस्ट ही वो जीते हैं. लेकिन क्लियरली यार यूनाइटेड के पास चांस है इफ़ वी सेट अप राइट इन दिस गेम. हमने ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में एक रिएक्शन देखा था टीम से इन द सेकेंड हाफ एंड दैट इज़ एक्चुअली वॉट वी हैव टू डू फ्रॉम द स्टार्ट. पहले मिनट से ही हमें इंटेंसिटी टेम्पो बहुत हाई रखना होगा. लेकिन यहाँ पे अब आ जाती है एरिक टेन हाग की स्टबर्ननेस जो कि टाइम एंड टाइम अगेन यूनाइटेड को प्रॉब्लम्स में डालती रहती है एंड ही हैज़ टू पुट आउट अ टीम. और आई थिंक एरिक टेन हाग अपनी मोस्ट ट्रस्टेड स्टार्टिंग 11 उतारने जा रहा है. एज अ फैन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रोग्रेस. वी वॉन्ट टू सी कि हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो रिजल्ट निकाला था उसको हम कैरी ऑन करें एंड यूनाइटेड के पास चांस है यहाँ पे गेम जीतने का और वो हम तभी कर सकते हैं इफ़ वी स्कोर दैट फर्स्ट गोल. पहले गोल से हमें ही शुरुआत करनी है वरना अगर हमने वेस्ट हैम को अपने ऊपर हावी होने दिया, उनको अगर हमने गोल खा लिया तो आई कैन नॉट गारंटी कि ब्रेंटफोर्ड वाली मेंटालिटी वापस आएगी कि नहीं आएगी. और वेस्ट हैम का होम रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा खास नहीं है. ऑनेस्टली आई वांट यूनाइटेड टू डोमिनेट द बॉल हियर एंड द प्लेयर्स हैव टू रिस्पॉन्ड. अब मैनेजर पे जिम्मेदारी तो अपनी जगह पे है लेकिन प्लेयर्स पे भी जिम्मेदारी है. दे हैव टू ब्लॉक आउट दैट नॉइज जो भी वेस्ट हैम फैंस शोर मचाएंगे एंड दे विल ट्राई टू गेट इन योर हेड. आपको फोकस होके पूरे 90 मिनट्स खेलने हैं और एक टीम परफॉर्मेंस में चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड वैसे ही परफॉर्म करे जो इस तरह सेकंड हाफ में हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हमें देखा था कि एक टीम नजर आई थी, नॉट दोज बंच ऑफ इंडिविजुअल्स. एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग आई वांट टू सी एक्चुअली कि हम इंडिविजुअली फजूल के टेक ऑन्स कर रहे हैं, जहाँ पे पास करना है वहाँ पास नहीं कर रहे. सिर्फ यही नहीं, आई वॉन्ट यूनाइटेड टू do not repeat the same mistakes again and again. As a United fan यार वेस्ट हैम के अगेंस्ट हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए वैसे तो गेम में जाने के लिए, बट दिस टाइम नॉट गोइंग टू लाई आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट. यहाँ पे पंटर्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यूनाइटेड का गेम ड्रॉ होगा. एक और अगर ड्रॉ होता है तो बहुत सारे फिर से क्वेश्चन मार्क्स एरिक टेन हाग की जॉब के ऊपर, उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर उठाए जाएंगे. सो एक्चुअली व्हाट विल बी द यूनाइटेड स्टार्टिंग 11. अगर हम टैक्टिकल बोर्ड पे थोड़ी सी नज़र डालें तो आई थिंक इन द सेंटर बैक पेयरिंग आई सी जॉनी एवंस बिकॉज उसको हमने रेस्ट किया था अगेंस्ट द गेम वर्सेस फेनरबाचे. इसी वजह से मुझे लगता है कि एवंस और डिलेट एक सेफर ऑप्शन रहेंगे अगेंस्ट वेस्ट हैम. यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्गर समवन विद मोर मसल ये वाला सेंटर बैक आपको चाहिए. गिविंग दैट फैक्ट कि हमारे पास मेजरावी और डलो होंगे तो आई थिंक मेजरावी विल बी राइट बैक और डलो विल बी प्लेइंग लेफ्ट बैक. और ऑब्वियसली यार लिसांड्रो मार्टिनेज को इफ़ जॉनी एवंस एंड डिलेट स्टार्ट्स आई डोंट सी हिम गोइंग टू द लेफ्ट बैक रोल, क्योंकि वहाँ पे डालो 2 फुल बैक आपके पास और जो हैं आप उन्हीं के साथ जाओगे. आई डोंट सी मार्टिनेज गोइंग कि आप डालो को बेंच करो, ये मेरे ख्याल से
अगर मेजरावी नहीं खेलेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट आई नंबर 10 वाली कोई बकचोदी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेजरावी नहीं खेलेगा तो देन आई कैन सी डालो गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड और मार्टिनेस ऑन द लेफ्ट. लेकिन मिडफील्ड एक ऐसा एरिया जहाँ पे यूनाइटेड इन द रीसेंट गेम्स सफ़र कर रही थी. द गुड न्यूज़ इज़ ब्रूनो फर्नांडिस विल बी बैक, एंड द बैड न्यूज़ इज़ कि उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही. एंड दिस इज़ द टाइम ब्रूनो हैड अ गुड रेस्ट, यू नो. आई वॉन्ट टू सी हिम अमंग द गोल स्कोरर्स. ये बात अब यूनाइटेड फैंस को पता है कि 8 महीने से ब्रूनो की फॉर्म क्या चल रही है. वो कैप्टन है. हमने थोड़ी सी देखी थी प्रोग्रेस अगेंस्ट एस्टन विला, जो उसकी फ्री किक बार पे लग गई थी. अनलकी कहूँगा मैं वहाँ पे, लेकिन दिस गेम इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रूनो. रेस्ट भी मिल गया, यूरोपा लीग में सस्पेंड था, नहीं खेला गया. ही हैज़ टू कम ऑन एंड ही हैव टू डिलीवर. किसी तरीके की भी गोल इन्वॉल्वमेंट चलेगी भाई. ब्रूनो प्लीज़ प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ना. अब बात आती है उगाटे और इंटीग्रेशन पे. आई नो ये वर्ड काफ़ी ओवर यूज़ हो गया है, लेकिन बात सारी ये है कि भाई यू स्पेंड सो मच मनी ऑन अ प्लेयर और आप उसको फिर लीग में यूज़ नहीं कर रहे. अब उसको क्या आप ये फिल कब में खिलाओगे? यूरोपा लीग में आपने उसको खिला दिया. मेरे लिहाज से यहाँ पे उगाटे को खिलाना चाहिए था. और उसकी परफॉर्मेंस आपको पता है, अगेंस्ट फेनरबाची उसके नंबर्स भी अच्छे थे, एंड दैट गोल लाइन clearance from Ugarte. It was absolutely crucial for United getting that result against Fenerbahce. 1-1 हुआ, I know, लेकिन it could have been worse. And at some point, I want to see him, अगर उसको start नहीं दिया गया तो I want to see him at playing at least 20 minutes, क्योंकि इसी तरीके से इंटीग्रेशन होगी मेरे भाई. जब तक आप खिलाओगे नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे होगी? और इसी वजह से मुझे लगता है कि एरिक्सन को तो अनड्रॉपेबल वाला सीन हो गया है. उसकी परफॉर्मेंस, ही गॉट अ गोल अगेंस्ट फेनरबाचे एंड एज अच्छा खेल रहा है भाई वो. और वही जो बात आती है ना कि ट्रस्ट किस पे करेगा एरिक टेन हाग इन द मिडफील्ड. आई थिंक ही विल बी गोइंग द सेम. ये वाली हम मिडफील्ड देखेंगे अगेंस्ट वेस्ट हैम, जो कि पिछले सीज़न भी देखी गई, जो ब्रेंटफोर्ड में भी देखी गई. आई थिंक यही मिडफील्ड होगी. अगर आपको लगता है कि मिडफील्ड में किसी और को खिलाया जाएगा या बैक फोर में चेंजेस होंगी या लिसांड्रो मार्टिनेज को लेफ्ट बैक में खिलाया जाएगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. लेफ्ट विंग इज़ अ बिग क्वेश्चन कि हु विल बी स्टार्टिंग. यहाँ पर रैशफोर्ड को मैं देख रहा हूँ लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करने में. ऑनेस्टली वो किसके अगेंस्ट खेल रहा होगा? वहाँ पे राइट बैक होगा एरन वैन बिसाका. तो मेरे लिहाज से रैशफोर्ड ही प्लेड अगेंस्ट वैन बिसाका. आई नो यहाँ पे गर्नाचो को भी हम डाल सकते थे ऑन द लेफ्ट विंग, बट मोर सूटेड मुझे लगता है वैन बिसाका के अगेंस्ट रैशफोर्ड ही रहेगा, क्योंकि उसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिवनेस है, थोड़ी एक्स्ट्रा पेस है, जो कि उसको हेल्प करेगा वैन बिसाका को बीट करने में. और अगर राइट विंग की बात आती है, अमाड डियालो नो वेयर टू बी सीन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. ऑगस्ट का प्लेयर ऑफ द मंथ होने के बावजूद हम अमाड डियालो को नहीं देख पाते. बट अगेन इन दिस गेम आई थिंक ही विल बी ऑन द बेंच और हम यहाँ पे गर्नाचो को स्टार्ट देने जा रहे हैं. एंड अप फ्रंट आपको पता है कि टेन हाग ने हॉयलैंड को रेस्ट कराया था और कहा भी था कि हमारा गेम आ रहा है इन द प्रीमियर लीग. तो मुझे ये लगता है कि वी विल बी गोइंग विद हॉयलैंड. एंड ऑनेस्टली ज़र्क्सी ने इतना कुछ खास ऑफर नहीं किया है. ही इज़ लुकिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस. का गेम है अगेंस्ट वेस्ट हैम. आई थिंक इट विल बी अ बैटल. फिजिकलिटी शो करनी पड़ेगी. वेस्ट हैम के पास फिजिकल प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग टोडीबो. ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर. तो वहाँ पे हमें एक ऐसा सेंटर फॉरवर्ड चाहिए जो कि यू नो फिजिकलिटी शो करे और बॉल को होल्ड अप प्ले हॉलैंड ने काफ़ी अच्छा किया था अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, एंड दैट इज़ व्हाट आई नीड फ्रॉम हिम. मुझे लगता है भाई ये होगी यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11. बट इफ़ यू थिंक कि कोई डिफरेंट होगी आपकी, लेट मी नो इन द कमेंट्स. लेकिन इन दी एंड बात आ जाती है प्लेयर्स पे, एंड दे हैव टू शो देयर इंटरेस्ट इन प्लेइंग फॉर यूनाइटेड. भाई एज अ फैन वी आर नॉट हैप्पी. वी हैव टू सी द प्रोग्रेस. यहाँ पे आप एक गेम जीत रहे हो, फिर 4 गेम आपके या तो ड्रॉ हो रहे हैं 2-3, या फिर आप हार रहे हो. तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं. एंड इफ़ यू विन दिस गेम वी कैन बी इन द टॉप हाफ ऑफ द टेबल. आप 10th के बियॉन्ड आप देख सकते हो, 8वें पे आने की कोशिश कर सकते हो. मतलब यू नो इसी तरीके से आपकी प्रोग्रेस बनेगी. आई नो गेम बाय गेम हमें चलना है, एंड एवरी गेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड राइट हेयर. लेकिन मैनेजर एंड द प्लेयर्स दे बोथ हैव टू रिस्पॉन्ड.